Good afternoon. Good afternoon to all गुड आफ्टरनून सर। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया। अभी आई डोंट नो, शाम का टाइम है। इतनी लेट क्लास पहले कभी हुई नहीं है। होपफुली ऑल ऑफ यू आर इन लाइव स्पिरिट्स काइंड ऑफ, जाग रहे हैं। दो ही लोग आए, अभी तीन मिनट बाकी हैं और 3 लोग आए हैं। 4 5 अभी जो आपका एसटी होने वाला है उसमें से 60% 50% क्वेश्चन जो इसी में से आएंगे, जो अभी हम करना है। राइट, अगर आप एग्जाम के हिसाब से चल रहे हैं तो उसमें की बात करें। और ये ट्यूसडे तक जितना काम हो जाएगा हमारा, एक आज क्लास है, कल होगी, कल भी क्लास लगेगी आपकी। राइट, एक स्पेशल क्लास कल लगाएंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन। अगर कोई डाउट होगा तो डाउट क्लियर करेंगे, नहीं तो हम आगे चलेंगे। देन विल हैव 1 क्लास ऑन मंडे, देन नेक्स्ट वन ऑन ट्यूसडे। क्लास तो वेडनेसडे को भी होगी, पर ट्यूसडे तक का जो सिलेबस होगा दैट शैल बी कवर्ड एज पार्ट ऑफ योर ST1। स्लो स्लो आ रहे हैं, अभी 6 लोग हुए। अजय धीमान जी, आप कहाँ से हैं? सर बद्दी से। बद्दी तो पास में ही है, आप तो हाँ चाहे जी। यहाँ पे आ जाया करें। यूनिवर्सिटी में सर? हाँ, तो लगाते नहीं चक्कर दिन में? सर लगा लेते हैं कभी कभी तो सर। बाहर से गेड़ी लगाने नहीं निकलते आप? दो सर। तो कभी हमें भी दर्शन दे दिया करें। आएंगे सर आपके पास जरूर। बुलाएं सभी को। सूर्य राणा, आप भी HP से हैं। राणा जी कहाँ से हैं? सर पालमपुर। कोलमपुर। तो ठंड हो गया अभी? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। आज पेपर में न्यूज लगी है कि कांगड़ा सर की चाय मौसम की ऐसे ही है वैसे। कांगड़ा की चाय की पत्तियां सूख रही हैं आज इतनी पेपर। ठंड नहीं है सर अभी। हाँ, इसलिए सूख रही है ना। नहीं सर, घूसी है। हैं? सूख रही हैं चाय यस की पत्तियां। सर, सूख नहीं रही है वैसे, ठीक है पर। अच्छा, वैसे ही सरकार को यस तंग कर सर, रहे हैं। वैसे तंग कर रहे हैं सर। कांगड़ा की चाय कहते हैं स्पेशल होती है। कभी उधर चक्कर लगा तो पियेंगे फिर यस आपके सर, साथ। जरूर सर। ओके। उमंग चौहान, पंजाब से। चौहान साहब, उमंग जी ऑन करके छोड़ गए, नींद आ गई होगी उसको। उमंग चौहान। हरजोत सिंह, यस सर। आप कहाँ से हैं? ऊना। ऊना। ऊना तो हिमाचल में है। हाँ जी सर। ओके। वहाँ ऊना में तो गर्मी जितनी यहाँ पे उतनी वहाँ पे होगी। यस सर। ऊना प्रॉपर है या आसपास? प्रॉपर। मैहतपुर तक चले जाते हैं सैर करके? नो सर, हाँ, साइकिल पे। गाड़ी गुड़ी में जाते हैं। ओके, गाड़ी से कम बात नहीं करते हैं। गुड। एनी हाउ, अभी 14 लोग हो गए हैं। अभी और लेट में नहीं करूँगा। जिनका लॉस हो गया, कहते हैं मैंने शुरू में बोला था सवारी अपने सामान की आप जिम्मेवार हैं। 2 तरह का लॉस हो रहा है आपका। एक तो डायरेक्ट लॉस है। डायरेक्ट लॉस तो जो है कि आपकी पढ़ाई का हो रहा है। और इनडायरेक्ट लॉस है जो कि आपकी जिसको बोलते हैं कि वो भी डायरेक्ट लॉस ही। आपकी अटेंडेंस कम होगी तो फिर बाद में आपको परेशानी होगी। अभी सरकार कोरोना ने बड़ा हेल्प की हुई आप लोगों की। अभी ये अभी तो आपको शायद लग रहा है कि हेल्प हो रही है, बट अब जब बीटेक आपकी पूरी हो जाएगी, अगर ऐसे ही बीटेक पूरी होगी तो पता भी नहीं चलेगा कि बीटेक कब शुरू हुई थी और कब खत्म होगी। Isn't it?
हेलो। यस सर। हाँ, अभी तो शायद आपको अच्छा लग रहा है, बट मेरे को नहीं लगता कि आपको अच्छा लग रहा होगा। क्योंकि कॉलेज लाइफ एक लाइफ होती है जो हर एक बंदे को जीनी होती है, और जितना जीना जिसको बोलते हैं ना कि कॉलेज लाइफ में जीते हैं हम लोग, शायद लाइफ में उससे पहले या उससे बाद में कभी भी जीते नहीं आप। पहले तो खैर आप छोटे होते हैं, इतनी मेच्योरिटी नहीं होती है, पर बाद में मौका नहीं मिलता आपको, क्योंकि उसके बाद करियर हो जाएगा, फिर कुछ और पंगे पड़ जाएंगे, फिर फैमिली, देन ये एंड वो, देन इट इज द कॉलेज लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। आई थिंक यू शुड बी मिसिंग इट, बट समहाउ अगर आप ऐसे चलता रहा तो मुश्किल हो जाएगी। तो आज का जो टाइम है उसको यूज़ करें। अभी 14 लोग हैं आपके 24 में से, तो इसलिए आई डोंट, चलो एनी हाउ। सो द टॉपिक जो हमने नया चैप्टर शुरू किया था, दैट वाज शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो मैंने आपसे उस दिन डिस्कस कर रहे थे कि दिस इज सम टॉपिक जो आपको आने वाले कितने सब्जेक्ट में जरूरत पड़ेगी इसकी, मैंने बोला था उस दिन। somebody remembers it? ये वाला जो टॉपिक है आपको कितने सब्जेक्ट में यूज होगा, याद है किसी को? 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट के मैंने नाम लिखे थे, राइट? Anyhow, so we shall start with it, and उस दिन हमने बात किया क्या, तो we'll be talking about shear force, and we shall also be talking about the bending moment, right? And before we, हमने कहा था कि एक किसी भी बीम को, उस दिन मैंने, लेट मी ओपन इट, आई थिंक दिस वाज द शीट, ओके, 6 and then या दिस वाज द शीट जो उस दिन हम बात कर रहे थे कि एक ऐसी डायग्राम बनाएंगे हम लोग। हमें जगह जगह पे एक बीम है, और बीम के ऊपर लोड डाला गया है। बीम इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर हम डिज़ाइन करेंगे। जब उसके ऊपर लोडिंग आती है, लोडिंग की हमने पहले बात कर ली कि व्हाट काइंड ऑफ लोड्स कैन बी देयर, और जब लोड अप्लाई होता है तो उसके ऊपर कुछ इफेक्ट होता है। इफेक्ट के हिसाब से वी नीड टू कैलकुलेट देयर आर 2 वेरी बेसिक पैरामीटर्स, वन इज शीयर फोर्स एंड अनदर वन इज बेंडिंग मोमेंट, राइट? तो हमें हर एक सेक्शन पे शेयर फोर्स पता होना चाहिए, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे शेयर फोर्स कितना है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना, लाइक एट ईच एंड एवरी सेक्शन वी नीड टू नो व्हाट इज द शेयर फोर्स। द पर्पस इज टू गेट द मैक्सिमम एंड द मिनिमम, राइट? उसके हिसाब से फिर सेक्शन को डिजाइन करते हैं, राइट? डिजाइन का पर्पस होता है बेसिकली, जब व्हेन वी से डिजाइन करते हैं, तो डिजाइन का जो पर्पस होता है बेसिकली, आई से डिजाइन हियर। अब somebody can like tell me, आपके घर में 10 मेहमानों का खाना बनना है, राइट? खाना बनाना 10 लोगों के लिए, तो आपको उसके हिसाब से खाना बनाना है कि कौन सी सब्जी कितने किलो बाजार से लानी है, कौन सी सब्जी कितने किलो लानी है, कौन सी किलो। रैंडम तो नहीं बना पाएंगे ना आप, कि बना पाएंगे? अगर रैंडम बनाएंगे तो या तो ज़्यादा हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी, राइट? बहुत कम चांसेस हैं कि पूरी पूरी आएगी। अगर बहुत ज़्यादा होगी तो इसका मतलब बेइज्जती होगी, अगर कम पड़गी तो फिर बेइज्जती हो सकती है। तो सेम इज विद द केस ऑफ डिज़ाइन। जब हम एक डिज़ाइन करते हैं, घर में छत डालते हैं, छत कितनी मोटी होनी चाहिए, कितना उसमें सरिया होना चाहिए, कितना उसमें कंक्रीट, कितना सीमेंट होना चाहिए, राइट? यस और नो? Yes, yes, अगर sir. ज़्यादा सीमेंट डाल दिया, उतनी रिक्वायरमेंट नहीं, तो हमारा पैसा चला गया। अगर कम सीमेंट डाल दिया तो फिर क्या होगा? छत गिर सकती है। सरिया ज़्यादा डाल दिया तो महंगा होगा, लोहा महंगा होता है। सरिया कम डाल दिया तो छत गिर सकती है। सो व्हाट वी डू इज डिज़ाइन। डिज़ाइन मीन्स कि अप्रोप्रिएटली हमें कितना चाहिए, उस हिसाब से हमें ये बीम है, यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ कितना इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, राइट? उस हिसाब से हमें हर एक मेंबर को, हर एक सेक्शन को एनालाइज करना पड़ता है। उसके पर्पस के लिए हमें शेयर फोर्स, ये 2 पैरामीटर्स और भी हैं, बट फिलहाल हम बात कर रहे हैं शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, राइट? तो उसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम जैसे मैंने पहले भी बनाया था, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बीम है, राइट? ऐसे एक लोड लगे हैं उसके ऊपर। उधर बात भी पूछ रहे थे
इसकी डायग्राम कुछ ऐसे बनेगी। राइट, कि यहाँ पे शीयर फोर्स में पता चल सकती है, यहाँ पे पता चल सकती है, यहाँ पे कितनी है। तो ये डायग्राम हमने बनानी है। तो टू ड्रॉ दिस डायग्राम, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट, हाउ डू वी कैलकुलेट इट एंड हाउ व्हाट आर द साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन की हम बात कर रहे थे कि कुछ चीज़ें हम पॉजिटिव लेंगे, कुछ हम नेगेटिव लेंगे, एंड कौन सी चीज़ों को पॉजिटिव लेना है, कौन सी चीज़ों को नेगेटिव लेना है, वो थोड़ा सा हमने उस दिन डिस्कस कर लिया था। तो साइन कन्वेंशन हमने बात कर ली थी उस दिन। साइन कन्वेंशन के ऊपर बात कर ली थी, करनी है। 4 ही लोग थे उस दिन, 3 लोग थे। अच्छा, हो गया था सर कल। उस दिन तो लोग ही 3 थे, है ना? ओके 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 ओके, लेट अस स्टार्ट। सो लेट अस स्टार्ट फ्रेश। जो लोग उस दिन नहीं थे, पहले तो बात की उस दिन नहीं थे, जैसे पहले मैंने बोला कि सवारी अपने सामान की जिम्मेवार है, तो जिम्मेवारी तो उस दिन आई डोंट नो, पता नहीं उस दिन अम्बेडकर जयंती मनाने लगे थे आप सारे लोग, क्लास तो लगी थी उस दिन। So we are going to discuss this shear force and the bending moment, right? Our job is to draw shear force diagram and then bending moment diagram. Right, so shear force diagram and bending moment diagram, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद shear force diagram। पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि कैसे shear force at any section, हम मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, डेफिनेशन की हाउ टू मेजर इट, हाउ टू मेजर इट। डेफिनेशन तो हमने पिछले चैप्टर में कर ली है, राइट। तो इसको मेजर करने के लिए हम यूज करेंगे दैट shear force, शॉर्ट में हम लिखेंगे आपसे बात SF एट एनी सेक्शन। सेक्शन का मतलब होता है कि जैसे ये बीम आप लेफ्ट साइड पे डायग्राम देखेंगे, दिस इज द लेंथ ऑफ द बीम, सिंगल लाइन डायग्राम बनाया हुआ हमने। सेक्शन का मतलब यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, किसी भी जगह के ऊपर, राइट। तो अगर हम बीम को ऐसा बनाएं, दिस इज अ बीम, एक्चुअली द बीम इज लाइक दिस, राइट। ऐसे होता है ना। तो सेक्शन का मतलब होता है कि ये वाला, ऐसे n नंबर ऑफ सेक्शन है बीम के अंदर, राइट। कि किसी भी जगह पे लेयर्स बोल देते हैं कि इस जगह पे कितना है, 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 ये हमने मेजर करना है। तो shear force at any section is the algebraic sum of all the forces। algebraic का मतलब होता है कि प्लस को प्लस लेना है, माइनस को माइनस लेना है। एक सेकंड, हेलो राणा जी, हाँ मैं 4 बजे कनेक्ट करता हूँ आपसे, अभी लेक्चर चल रहा है। हाँ, राइट। सो अलजेब्रिक सम का मतलब है कि प्लस को प्लस लेना है हमने, माइनस को माइनस लेना है। तो प्लस किसको लेना, माइनस किसको लेना है, इसके ऊपर हम बात करेंगे साइन कन्वेंशंस की, राइट। कि साइन कन्वेंशन, ये नीचे अभी टॉपिक आएगा, इसको हम डिस्कस करेंगे, राइट। फिलहाल डेफिनेशन को आप देखेंगे तो shear force is the algebraic sum of all the forces acting on one side of the section, राइट। तो वन साइड ऑफ द सेक्शन, अभी ये जो डायग्राम ऑलरेडी बनी हुई है, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, राइट। तो जैसे सेक्शन मैंने एक मार्क किया हुआ यहाँ पे, सेक्शन 1 सेक्शन 1 दिस इज द सेक्शन। जब एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इमेजिनरी लाइन, तो फिर उसको वो लाइन जो है वो इसको 2 हिस्सों में बांट देती है। ये वाली जो लाइन हिस्सा है, दिस बिकम्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन, एंड जो दूसरा हिस्सा दैट बिकम्स द राइट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन। इसको समझ लें अच्छी तरह, क्योंकि इसके बिना बात नहीं बनेगी आपकी, क्लियर। अब जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके 2 सेक्शन बन गए हैं, इसमें आप कोई भी साइड ले लें, राइट। फॉर एग्जांपल हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, shear force at section 1 कंसीडरिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड सेक्शन के जितनी भी फोर्सेस हैं, वहां कितनी फोर्सेस हैं, पहले somebody tell me how many forces are there on the left hand side of this red line।
कितनी फोर्सेस हैं? 2 ऊंची बोले। सर 2 2, राइट। एक नीचे की तरफ लग रही है, एक ऊपर की तरफ लग रही है, ठीक है। अब दोनों फोर्सेस को हमने टोटल करना है। अब पॉजिटिव को पॉजिटिव ले लेना, नेगेटिव को नेगेटिव लेना। फॉर एग्जांपल हम आर ऊपर वाली फोर्स को पॉजिटिव ले लेते हैं और नीचे वाली फोर्स ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव हो जाएगी, राइट। तो शियर फोर्स एट सेक्शन 1-1 कंसीडरिंग लेफ्ट हैंड साइड इज RA माइनस W1। यहाँ पे मैंने दोनों साइन लिखे हैं क्योंकि हमें अभी साइन क्लियर नहीं कि किसको नेगेटिव लेना है किसको पॉजिटिव लेना, बट इट इज क्लियर दैट इट इज द अलजेब्रिक सम, अलजबरा के हिसाब से, राइट, अलजबरा के हिसाब से। तो और दूसरा है, मैंने कहा कि चाहे लेफ्ट साइड ले लो चाहे राइट हैंड साइड ले लो। अगर हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, लेट मी ड्रॉ इन ब्लू, जैसे राइट हैंड साइड ले लेते हैं हम लोग, तो राइट हैंड साइड सेक्शन 1-1 के कितनी फोर्सेस है बेटा? 3, राइट। 1, 2 एंड 3, इन तीनों का टोटल कर लेना हमने। तो शेयर फोर्स एट लेफ्ट हैंड साइड फोर्स इज RB, प्लस माइनस हमने लिखा क्योंकि वी आर नॉट श्योर अभी, क्योंकि हमने डिफाइन नहीं किया कि पॉजिटिव किसको लेना है नेगेटिव किसको लेना है। तो दूसरी फोर्स ऐड कर दी W3 और तीसरी फोर्स ऐड कर दी W2। अब दिस इज एज सिंपल एज इट, सिंपल मैथमेटिक्स, जैसे 5वीं क्लास में या पहली दूसरी क्लास में ऐड करके टोटल निकालते हैं, सेम काम हमने यहाँ पे करना है, राइट। बट ओनली थिंग इज कि किसको ऐड करना है किसको नहीं करना है, और किसको पॉजिटिव लेना है किसको नेगेटिव लेना है, दिस हैज टू बी डिसाइडेड, राइट। सो हाउ टू डिसाइड कि किसको पॉजिटिव लेना है किसको नेगेटिव लेना है? सो वी कॉल इट एज साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशंस फॉर shear फोर्स। क्योंकि अभी हम shear फोर्स की बात करें, बेंडिंग मोमेंट की बाद में करेंगे, राइट। अब साइन कन्वेंशंस कहते हैं कि, अब एक चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, आप ध्यान से पढ़ लें। सम बुक्स may use different sign conventions, exactly the opposite, ठीक है। जैसे दो बंदे सामने खड़े हैं ना, एक का लेफ्ट दूसरे का राइट हो जाता है, तो ओनली थिंग दैट कुछ बुक्स में जो हम साइन कन्वेंशन यूज करें हो सकता है उससे उल्टा हो, और उससे उल्टा लेंगे तो उसी को फॉलो करना है। बट जो हम फॉलो करेंगे, आप ध्यान से देख लें कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, किसी भी सेक्शन की जो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, जो ऊपर वाली फोर्सेस हैं उसको पॉजिटिव लेंगे, और नीचे वाली जो फोर्सेस हैं उसको नेगेटिव लेंगे। यू गॉट इट? सिंपल। लेफ्ट हैंड साइड अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव, ये याद रखने के लिए आपके लिए, ठीक है। अब राइट हैंड साइड पे इसके उल्टा हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे अपवर्ड फोर्सेस, बोले इसका उल्टा लिखना जो मैंने ऊपर लिखा है, नेगेटिव नेगेटिव एंड डाउनवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव। पॉजिटिव। जब ये चीज आप याद रखेंगे तो आप सारी चीज को याद करने के लिए आपको फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आई एम राइटिंग इट अगेन। आपको यही याद रखना है, लेफ्ट हैंड साइड अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। अगर राइट हैंड साइड आएगी तो उसका उल्टा कर देना है, एंड ऑपोजिट फॉर right hand side, right? So that means right hand side upward force is negative and downward force is positive. Clear? This is done. Clear? So यही मैंने पेज पे लिखा है, आप इसको ये देखिए राइट हैंड, अब ये वाली फिगर बनी हुई है यहाँ पे, जो ऊपर मैंने लिखा था, RA is positive and W1 is negative। अब ये वाला, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब देखें, अब इस डायग्राम को देखें और इस इक्वेशन को दोबारा पढ़ें। अब दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, अब RA लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो RA क्या होगा?
RA will be positive and W1 will be negative. This will be the answer. क्लियर? अगर हम राइट हैंड साइड लेंगे तो राइट हैंड साइड में अपवर्ड फोर्सेस जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे, सो दिस विल बी माइनस RB प्लस W3 प्लस W2. ये हम क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछ लें. इफ दिस इज क्लियर देन इट विल बी इजी. क्लियर? So now let us start with the calculation of shear force diagram. एक सिंपल सा न्यूमेरिकल करेंगे, आपको समझ लग जाएगी. इससे पहले कि हम आगे जाएं, then you do it. Okay. So I'm just drawing a simple figure here. This is simply supported beam. हाँ, 3-4 फोर्सेस ले लेते हैं, आपको थोड़ा आइडिया नहीं. राइट, दिस इज 10 न्यूटन, दिस इज 6 न्यूटन, दिस इज 6 न्यूटन, दिस इज 10 न्यूटन. राइट, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, दिस इज 2 मीटर, दिस इज 1 मीटर, दिस इज 1 मीटर. टोटल लेंथ कितना हो गया? और टोटल लेंथ कितना हो गया बेटा? 6 मीटर. 6 मीटर. राइट राइट. तो सबसे पहले इस डायग्राम को हम बोल देते हैं लोडिंग डायग्राम. हम 3 तरह की डायग्राम बनाएंगे. वन इज लोडिंग डायग्राम, यहाँ पे बनाएंगे शेयर फोर्स डायग्राम. अभी हमारा काम यही पे, अभी इतना ही काम सीखना है. फिर कल के लेक्चर में हम बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसी क्वेश्चन की बनाएंगे. राइट. सो लोडिंग डायग्राम सबसे पहले इसका नामकरण कर देते हैं हम लोग. पहले नाम रखेंगे ABCDEF. जितने भी पॉइंट्स बने हुए हैं सभी के पॉइंट्स को नाम रखेंगे. नाम आप अपने हिसाब से रख देते हैं, जरूरी नहीं है कि ऑर्डर में रखना है. XYZ भी रख सकते हैं, LMN भी, PQ भी रखते हैं, ABC भी रख सकते हैं. एनीहाउ. राइट. सो जो सपोर्ट्स है, दिस इज ए केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम. सिंपली सपोर्टेड बीम, जिस ये बीम वो होती जो हमने पहले कर लिया था ना ये लास्ट लेक्चर में, जो एक बीम है, एक जैसे एक छड़ी ले लें, उसको आराम से एक दो ईंटों के ऊपर रख दें, दैट इज सिंपली सपोर्टेड बीम. राइट. तो अभी हमने इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है. दिस इज अवर जॉब. ड्रॉ. राइट. तो इसके लिए ये वाले जो दो फोर्सेस हैं इसको भी हम नाम रखेंगे. जो ऊपर को फोर्स लग रही है इसको बोलते हैं रिएक्शंस. इसको नाम देंगे RA. रिएक्शन A के ऊपर, इसको अलग से रंग से लिख देते हैं. दिस इज रिएक्शन RA एंड रिएक्शन एट दिस प्लेस इज रिएक्शन RB. और RA कितना है ये हमें नहीं पता है, RB कितना है ये हमें नहीं पता है. कोई बता सकते हैं कितना? ये बीम जो नजर आ रही है आपको बैलेंस है ना. इसको अगर सेंटर कर दें यहाँ पे 3 मीटर पे, तो 3 मीटर के जो लेफ्ट साइड पे वो बराबर लोड है, राइट साइड पे बराबर लोड है. अगर बराबर बराबर लोड दोनों साइड पे लगा हो तो जो नीचे को फोर्स लगेगी वो भी बराबर होगी. तो टोटल लोड कितना है? 10 + 6 12 और 6 18 और 10 कितना हो गया? 32. और 32 का आधा इस साइड पे आएगा, दिस विल बी 60 न्यूटन, और आधा इस साइड पे आएगा 60 न्यूटन. राइट. बिकॉज द बीम इज सिमेट्रिकली, यहाँ लिख देता हूँ, द बीम इज symmetrically loaded, hence reactions will be equal. Means
total downward load is equal to RA plus RB. Total downward load is 32 is equal to 2RA, बराबर है ना, तो RA shall be equal to 32 divided by 2 is equal to 6. ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है इन केस इट इज सिमेट्रिकल। तो जिस हमारे पास ये लोडिंग डायग्राम बन गया, अब ये भी पता चल गया और ये भी पता चल। इन केस सिमेट्रिकल नहीं है तो कैसे कैलकुलेट करना वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में करेंगे, फिलहाल इतना ही, राइट। तो अब हम इसकी शेयर फोर्स डायग्राम बनाएं। शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए अब जब भी आप कॉपी के ऊपर आप ये क्वेश्चन करेंगे तो अब यहाँ पे डायग्राम बनेगी, कम से कम आपका अगर ये आपका कॉपी का पेज है, राइट, तो कॉपी के पेज पे यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे और इस जगह को खाली रखेंगे, ये वाली जगह, राइट, क्योंकि इसके नीचे हमने 2 डायग्राम और बनानी है। लिखने वाला काम सारा इस पे करेंगे हम लोग, समझे समझे? यस। राइट। तो अभी तो मेरे पास इरेजर का ऑप्शन है इसलिए मैं इरेज कर सकता हूँ, बट आपके पास नहीं होगा। तो हमने जब डायग्राम बनानी है तो जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे, कितने पॉइंट्स पे यहाँ पे लोड लगा हुआ, A B C D E F, कितने पॉइंट्स है जी? 6। तो सभी के नीचे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल उसके नीचे, लाइक दिस। ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको हर बार नहीं करना है। बुक्स में देखेंगे तो शायद नहीं होगा। जैसे ग्राफ बनाते हैं ना हम लोग, लाइक दिस, तो डायग्राम तो ग्राफ ही बनाना है हमने, तो लाइक ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, लाइक, क्लियर? यस और नो? लाइक फिर हम एक जीरो लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। हमारा जो पर्पस है अभी शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है हमें, राइट। तो शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है तो आपको क्या क्या बनाना है इसमें, जो 6 के 6 पॉइंट पे कितनी शेयर फोर्स है वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, ग्राफ बन जाएगा हमारा। अब 6 पॉइंट पे की शेयर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम अब जो लिखने वाला काम है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। शेयर फोर्स कैलकुलेशन, ये हमारा सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप था, फर्स्ट स्टेप था रिएक्शंस टू कैलकुलेट रिएक्शन, ये अभी हमने ये किया था। सेकंड स्टेप इज शेयर फोर्स कैलकुलेशन। तो शेयर फोर्स कैलकुलेशन के लिए अभी मैंने जो डेफिनेशन लिखी थी आपकी, वो क्या कर रही थी, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें या आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट करें। तो जनरली जो है हम सिंपलिस्ट बीम के केस में लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो राइट से भी करके दिखाऊंगा आपको, पहले लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, क्लियर? तो कंसिडरिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये आपने लिखना, राइट। तो शेयर फोर्स पहला सेक्शन हम लेते हैं, सेक्शन ए, या सेक्शन ए में से निकलना है। तो ए के लेफ्ट हैंड साइड पे कितनी फोर्सेस हैं? हेलो, 3 सर। ए के लेफ्ट पे बेटा 0 कोई भी नहीं है ना, एक लेफ्ट ए के लेफ्ट पे नहीं है सर। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए इज नथिंग, राइट, क्लियर क्लियर? Yes. हाँ, तो इसको भी लिखने Yes, से पहले sir. एक चीज में मिस कर गया, कंसीडरिंग लेफ्ट हैंड साइड अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन हमें लिखनी है, ये मस्ट है, इसके बिना नहीं काम चलेगा, राइट, इंपॉर्टेंट। हाँ, shear force on left hand side of A is 0, clear? Now shear force just right hand side of A। अब हम A को थोड़ा सा क्रॉस, में डायग्राम को ध्यान से देखें, मान के चले मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, राइट, ये एक सेक्शन है, ये ब्लू लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अब जहाँ इस सेक्शन में फोर्स देखेंगे तो इसके लेफ्ट पे क्या है,
आर ए फोर्स है। आर ए फोर्स, राइट। अब ए को छोटा सा क्रॉस किया हमने, वो फोर्स जो आ गई हमारी आर ए। तो अब कंसिडर करें लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ईच एंड एवरी सेक्शन। अब दिस ब्लू लाइन इज वी कंसीडरिंग स्टेप बाय स्टेप। तो ए के लेफ्ट में कितनी फोर्स है? हाँ, जस्ट ए को जब क्रॉस किया तो ए फोर्स जो है वो ऐड होगी उसमें, राइट। तो कितनी ऐड होगी? 16, राइट, न्यूटन। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्योंकि ये अपवर्ड है, राइट। अब नेक्स्ट उसके बाद आएंगे शियर फोर्स जस्ट लेफ्ट ऑफ ए, लेफ्ट ऑफ बी। हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में, ऐसे लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, राइट। अब बी के लेफ्ट यहाँ पे, लेट मी ड्रॉ इट इन ग्रीन कलर। तो बी के लेफ्ट में कितनी फोर्सेस हैं जब मैंने ग्रीन लाइन लगाई अभी? एक। एक ही है। कितनी है? 16 न्यूटन। जितनी ये पिछले से आ रही है, राइट। 16 है। अब शेयर को आप थोड़ा सा अच्छा। राइट को क्रॉस कर देंगे, बी को क्रॉस करेंगे तो हम यहाँ पे आ गए, राइट। तो बी को क्रॉस करें कितनी फोर्सेस आ गई? 2। एक तो ऊपर 16 2 सर। चल रही है। अब माइनस हो गई कितनी? 10। 10। दिस इज व्हाट वी मेंट बाय द अलजेब्रिक सम, राइट। कितना हो गया जी? 6 प्लस, साइन जरूर लिखना है। क्लियर? अब सी पे जाएंगे। शियर फोर्स जस्ट लेफ्ट ऑफ सी। सी के लेफ्ट में यहाँ पे उतनी ही है जितनी पीछे आ रही, राइट। 2 ही है ना, 16 ऊपर को, 10 नीचे को, ये 6 आ गया। क्लियर? अब सी को क्रॉस कर देंगे। शियर फोर्स जस्ट राइट ऑफ सी। सी के राइट में ध्यान से देखें आप, सी के राइट में कितनी है? सी के राइट में जस्ट राइट क्रॉस किया, अब 2 होगी। एक ये फोर्स नीचे को, ये फोर्स नीचे को, ये ऊपर को, राइट। अब तीनों को टोटल करना हमने, सिंपल लिख लें। यहाँ पे कितना आएगा? 16 ऊपर को, माइनस 10 नीचे को, माइनस 6 नीचे को, कितना हो गया? कितना हो गया बेटा? 0। 0, राइट। नाउ शियर फोर्स, अब डी पे चल जाएंगे, जस्ट लेफ्ट ऑफ डी। अब यहाँ पे आ गए हम लोग, डी के लेफ्ट में, यहाँ पे भी 0 ही रहेगा। 10 ऊपर को, 16 ऊपर को, 10 नीचे को, 6 नीचे को, यहाँ तक 0 ही है। उसके बीच में कोई और फोर्स ऐड नहीं हो रही है ना, अलजेब्रिकली ऐड नहीं हो रही है। तो डी लेफ्ट ऑफ डी इट शैल बी 0। क्लियर? अब नीचे नहीं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको समझ लग जाएगी। अब डी के राइट में शियर फोर्स जस्ट राइट ऑफ डी। पीछे से 0 आ रही है, राइट। अब डी को क्रॉस कर देंगे तो ये कितना है? 6 माइनस हो जाएगा, राइट, -6। तो ये शियर फोर्स आ गई 6 न्यूटन। सिमिलरली शियर फोर्स लेफ्ट ऑफ ई, -6 ही रहेगी। देन शियर फोर्स राइट ऑफ ई, -6 तो है ही है, अब -10 होगी। दिस इज -60 न्यूटन, राइट। देन shear force L of F is equal to -16. Shear force right of F is equal to -16 plus 16, ये हो गया 0। आप किसी को चीज़ को समझ ना लगे तो मेरे को बताना। This is not B, this is R F।
क्लियर? अब इसको प्लॉट करना बस हमने। अब ए के ऊपर कितनी फोर्सेस हैं? एक पॉइंट पे दो वैल्यूज आएंगी, ध्यान से देखें। एक पॉइंट पे ए पे ये दो है, राइट? बी पे ये वाली दो, सी पे ये वाली दो, डी पे ये वाली और ये वाली, सिमिलरली ई पे, एंड दिस वन इज एट एफ। क्लियर? अब ए पे दो वैल्यूज हैं, कितनी कितनी? 0 और कितना? 16, राइट? ये 16, ये दो वैल्यू प्लॉट कर दी हमने। बी पे 16 और 6, राइट? ये सी पे है, और सी पे कितना है? 6 एंड 0। सी पे 6 एंड 0। फिर आगे हम लोग डी पे 0 एंड -6, डी पे 0 एंड -6, इसको मिला दिया। फिर आगे हम लोग ई पे -6 एंड -16, दिस इज -6 एंड -16, इसको मिला दिया। और एफ के ऊपर -16 एंड 0, एफ के ऊपर -16 एंड 0, राइट? अब इसको मिला देना हमने स्ट्रेट लाइन से। ये आपकी डायग्राम बन गई। क्लास चल रही, हाँ। ये प्लस हो गया, ये माइनस। क्लियर? So this is the diagram, shear force diagram. अब इसमें से किसी को पूछना हो तो मेरे से पूछ लें। अभी मेरे को अगर यह बताना हो कि मैंने एक पॉइंट मार्क किया है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, इसको मैं लिख देता हूँ M। मुझे कोई बताएगा M के ऊपर शेयर फोर्स कितनी है? सर 0। 0, राइट? अगर यहाँ पे पूछना हो मेरे को, ये N 16 न्यूटन। 16, और यहाँ पे 6, राइट? -6, और यहाँ पे -16. So this means like we are able to draw the diagram, and this diagram will tell us the shear force along the section, along the length of the beam at all the sections. Now this was the purpose. So अगर क्वेश्चन में पूछा what is the maximum shear force and minimum shear force, maximum shear force कितना है? +16 सर। ±16 न्यूटन, राइट? प्लस भी और माइनस भी। और मिनिमम कितना है? 0। 0। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, मैं अलग से एक शीट बना देता हूँ। जब हम बीम, आपने सरिया तो डालते देखा होगा किसी न किसी जगह पे, राइट? यस सर। तो बीम डालते हैं ना, तो ऐसे एक तरह का बीम होता है, उसमें सरिया डालते हैं। तो एक लंबे सरिया ऐसे डले होते हैं, राइट? तो बीच में ऐसे रिंग डले होते हैं, हम उसको स्टिरप्स बोलते हैं, बट अभी आप रिंग कैसे काम चलाएं, ऐसे रिंग डले होते हैं, देखिए ना, यस सर। है ना?
तो जो रिंग है ये शेयर फोर्स जितनी होती है उस हिसाब से डालते हैं हम लोग, जितनी शेयर फोर्स होगी उतनी डालते हैं। अगर हम इस बीम को देखें जो भी हम सॉल्व किया हमने, तो इसमें शेयर फोर्स जो है वो एंड पे बहुत ज़्यादा है, राइट। इतने हिस्से में शेयर फोर्स जो है वो ज़्यादा है, राइट। ऐसे ही इस साइड पे, और बीच में यहाँ पे कम है, और बीच में तो बिल्कुल ज़ीरो है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बीच ये जो हमने रिंग डाले हैं ये एंड में हम ज़्यादा डालेंगे और बीच में हम बहुत दूर दूर डाल देंगे, एंड में पास पास डालेंगे, वो भी ज़्यादा चाहिए वहाँ पे शेयर फोर्स। इस सिंपल सा मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, दैट हाउ डू वी कैलकुलेट इट। क्लियर? इसका डिज़ाइन करेंगे बट वो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में होगा, बट दिस इज द सिंपल लॉजिक दैट यू कैन रिमेंबर एज ऑफ नाउ, कि जहाँ पे शेयर फोर्स ज़्यादा होगी वहाँ पे हमें शेयर इन्फोर्समेंट या शेयर चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे कम होगी वहाँ पे उस हिसाब से उसको कम रखेंगे। अगर हम सारी बीम में ये इतने पास पास डाल देंगे तो हमारा सरिया जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, राइट। वैसे होगी, यहाँ पे बीच में रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ शेयर फोर्स कितना है, 0 है बीच में, या कम है, राइट, उस हिसाब से। क्लियर? हेलो? Yes, sir. ओके, sir. सो दिस Yes, इज sir. दी। अब इस चीज में एक आपको देखना है कि शेयर फोर्स जो है वो एंड पे ज्यादा होती है और सेंटर में कम होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इन केस ऑफ ए, ये मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इन केस ऑफ, हालांकि इसको बाद में समराइज करेंगे हम लोग। सिंपली सपोर्टेड बीम्स shear force is maximum near support and minimum towards the center। ये लाइन आपको याद रखनी है। क्लियर? अगर लड़की है तो यहाँ पे नेल पॉलिश लगा सकते हैं। क्लियर? Yes, sir. So this is the simplest of the numerical that I was just trying to explain. The topic हमारा था shear force. What is shear force? Just repeat it. The shear force is the algebraic sum of all the forces acting on one side of the section. एक सेक्शन आपने ले लेना, उसके लेफ्ट पे जितनी भी फोर्सेस हैं उसको टोटल कर लेना, या राइट पे कितनी फोर्स है उसको टोटल कर लेना, राइट। अभी जैसे मैंने बोला था कि मैं आपको राइट पे पिक करके दिखाऊंगा, तो आप राइट पे कहाँ गया, ओके। आप राइट से भी कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने राइट हैंड साइड ले लिया, ये वाला, ठीक है, तो आपने इस सेक्शन पे फोर्स कैलकुलेट करनी है। अभी जो रेड डार्क, इसके राइट पे कितनी फोर्सेस है बेटा? 2 sir. दो ही है, एक 16 वाली है, एक 10 वाली है। तो 16 वाली जो ऊपर को लगी है, 16 वाली ऊपर को लगी, तो क्या लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. राइट हैंड साइड Negative. नेगेटिव Negative. लेंगे, 16 नेगेटिव लेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड ले रहे हैं। राइट हैंड साइड पे अप वाली पॉजिटिव, अप वाली नेगेटिव, डाउन वाली पॉजिटिव, तो बीच में प्लस कर देंगे। ये 10 वाला 10 कितना हो गया, -6, राइट, ठीक है। अब डायग्राम पे वापस जाएं, आप देखें ये रेड लाइन पे कितनी फोर्स आ रही है, यहाँ पे कितनी है, -6. -6, ठीक है। अब चाहे राइट से कैलकुलेट करें चाहे लेफ्ट से करें, आपका आंसर सेम आएगा। क्लियर? एंड दूसरी चीज आपको याद रखनी है, यू स्टार्ट विद 0, सिंपली सपोर्टेड केस में, सिंपली सपोर्टेड बीम स्टार्ट विद 0 एंड एंड विद 0। अगर 0 नहीं आया तो इसका मतलब कहीं ने गलती कर दी आपकी, तो ये भी याद रखना आपको। अब देखिए हमने स्टार्ट किया था 0 से, ये वाली लाइन,
ठीक है, एंड किया 0 से। क्लियर? ये 2 फंडामेंटल पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा शीट, हालांकि इसमें राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आती, बट फिर भी याद रहेंगे। तो अब इसी क्वेश्चन को कल हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, कल हमारी क्लास लगेगी बेटा। अभी तो टाइम पड़ा है यार, है ना? हमने कितने बजे शुरू किया था? 3 बजे। 3 बजे। तो अभी है 10 मिनट लगाते हैं। सो जो हम अभी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के क्वेश्चंस करेंगे, तो उसको हमने क्या क्या करना है वो ओके, लेट मी रीड दिस। अभी आपको ये क्लियर हो गया फर्स्ट पेज। हम जो करेंगे जो हमारे सिलेबस के हिसाब से, सो वी विल बी डीलिंग ड्राइंग शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर नंबर 1 कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम ये होता है बेटा जो इसकी एक सपोर्ट फिक्स होती है, जैसे छज्जा है आपके घर का, और दूसरी साइड पे कोई भी सपोर्ट नहीं होती, और ये फिक्स बीम का सिंबल है। ये अगर ऐसे करके लाइन लगा दें, और सिंपली सपोर्टेड बीम में आप देखेंगे तो ऐसे बुक में ऐसे भी बना होता है, राइट? तो फिक्स सपोर्ट ऐसे बना होता है। सो दिस इज द डिफरेंस। इसका मतलब ये फिक्स्ड है, ये है सिंपली सपोर्टेड, राइट? ये तो कैंटिलीवर करेंगे, तो कैंटिलीवर के अलग अलग केसेस होंगे कि एक इसके ऊपर ऐसे लोड लगा होगा, या फिर ऐसे भी लगा होगा, या फिर यूडीएल भी लगा होगा, राइट? ये 3-4 केसेस हम करेंगे। दूसरा करेंगे हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम्स। ऑलरेडी हमने एक एग्जांपल के तौर पे अभी हमने किया है। सिंपली सपोर्टेड बीम विल बी लाइक दिस। सेंटर में भी लोड हो सकता है, एक साइड पे भी हो सकता है, एक साइड पे हो सकता है, यूडीएल भी हो सकता है, राइट? दिस। और तीसरा है फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम मैंने जैसे बोला, ये फिक्स्ड बीम है, दोनों साइड पे जो बीम है वो उसको पकड़ के रखा हुआ, जकड़ के रखा हुआ है और फिक्स कर दिया, ठीक है, विद और विदाउट ओवरहैंग, राइट? तो एक होता है, इसमें लिखा नहीं है, कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम होता है कि अगर हमारी सपोर्ट्स 2 हों, सिंपली सपोर्टेड बीम में सपोर्ट 2 ही होती हैं, 1 और 2। अगर 2 से ज़्यादा हो, जैसे एक सपोर्ट नीचे से ये है, ये है, एक ये है और एक ये है, राइट? दिस बीम इज कंटिन्यूअस बीम। ये अभी हम इस सेमेस्टर में नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि ये चैप्टर आपका जो टॉपिक है आने वाले सेमेस्टर में भी चलेगा, तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट सेमेस्टर में करेंगे, कंटिन्यूअस बीम और फिक्स बीम। क्लियर? तो इसमें हम लोग सिर्फ यही करेंगे, कैंटिलीवर एंड सिंपली सपोर्टेड बीम आपके इस सिलेबस में, राइट? तो लेट मी ओपन दिस शीट हियर। Okay, so we shall be drawing shear force diagram and bending moment diagram for, मैं दोबारा ड्रा करूँ, कैंटिलीवर बीम। पहले तो कैंटिलीवर बीम के केस कर लेते हैं। कैंटिलीवर बीम is a beam whose one end is fixed and other one is free, like this. So this one is free end and this end is fixed end. Clear? And it can be loaded with different types of loading. So जो क्वेश्चन हम करेंगे, ये कैंटिलीवर बीम ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, राइट हैंड फिक्स हो सकता है और लेफ्ट हैंड पे। तो कैंटिलीवर बीम
जो केस हम करेंगे, कैंटिलीवर बीम विद पॉइंट लोड एट फ्री एंड। कैंटिलीवर बीम, इसको शॉर्ट में अब सी भी लिखूंगा मैं, राइट, विद पॉइंट लोड एट फ्री एंड, एक केस। दूसरा केस, कैंटिलीवर बीम विद पॉइंट लोड एट मिड स्पैन। मिड ऑफ स्पैन मीन्स ये वाला बीम है आपका, और ये कैंटिलीवर बीम है। लोड यहाँ पे नहीं लगा हुआ, यहाँ पे कहीं लगा हुआ है, एट ए डिस्टेंस ए, टोटल डिस्टेंस इज एल। तो ये वाला केस भी हम करेंगे, राइट। थर्ड वन इज कैंटिलीवर बीम विद UDL ओवर होल स्पैन। सारे के सारे स्पैन के ऊपर UDL लगा हुआ है ऐसे। फिर इसका ये और केस करेंगे, कैंटिलीवर बीम विद UDL ओवर पार्शियल स्पैन। सारे पे नहीं लगा हुआ है, और थोड़े से इस पे लाइक दिस। क्लियर? ये 4 केस हो गए। फिर 5वां केस हो जाएगा, कैंटिलीवर बीम विद कॉम्बिनेशन ऑफ लोड। राइट, ऐसा वाला केस। कैंटिलीवर बीम है, इस पे पॉइंट लोड भी लगा हुआ है, इस पे UDL भी लगा हुआ है। क्लियर? सो दीज आर द पॉसिबल केसेस। और भी हो सकते हैं, बट प्राइमरली हम ये तो करेंगे, राइट। देन कम्स दी, जो हमारे सिलेबस में जो नेक्स्ट है, सिंपली सपोर्टेड बीम। डिफरेंट केसेस। पहला केस करेंगे हम लोग, मैं वैसे ड्रॉ कर देता हूँ डायग्राम, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। सिंपली सपोर्टेड बीम इज अ बीम विच इज सिंपली सपोर्टेड ओवर 2 सपोर्ट्स, not more than 2 supports, with point load at center. So this is L by 2, this load is W, and total distance is L. पहला केस ये हो गया, point load at center। दूसरा केस हो गया, क्या है, दूसरा केस हो गया पॉइंट लोड नॉट एट द सेंटर, एक साइड पे। दिस इज dimension is A and total dimension is L, where A is not equal to L by 2. So the point load not at center. The third case, simply supported beam with UDL, with UDL over whole span। सारे के सारे स्पैन के ऊपर UDL है। चौथा केस, UDL ओवर पार्शियल स्पैन, मीन्स सारे पे नहीं है, बट लाइक दिस, कुछ हिस्से। फिर 5वां केस, कॉम्बिनेशन ऑफ
पॉइंट लोड एंड यूडीएल। उस केस में ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा लाइक सो इतने सारे क्वेश्चन हम करेंगे। इससे बाद में भी 2-3 पॉइंट्स और हैं, उसको भी हम करेंगे, बट उस तक जाने के लिए पहले हम इस चीज़ को थोड़ा सा मास्टरी करनी पड़ेगी। तो इसकी आज जो हमने किया है मैं थोड़ा सा सम अप कर देता हूँ। आज हमने सिर्फ शेयर फोर्स के बारे में पढ़ा है, शेयर फोर्स डायग्राम के बारे में पढ़ा है, फिर हमने साइन कन्वेंशंस एंड वन सिंपल क्वेश्चन जो हमने किया है, राइट। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड। हाँ, एक चीज़ में रह गई है, तो मैं ड्रॉ कर देता। एक चीज़ और करेंगे हम लोग, बेरिंग लोड। तो ये आपकी बीम है और इसके ऊपर लोड जो है वो ऐसे लगा सकते हैं। ये भी लोड जैसा भी हो सकता है। और ये लोड ऐसे भी हो सकता है। और ये लोड कैंटिलीवर के ऊपर भी हो सकता है, राइट। लाइक दिस। लेट्स सी हाउ मेनी क्वेश्चंस वी कैन डू। तो कल हमारी क्लास, कल आपकी कोई क्लास तो शेड्यूल नहीं है ना बेटा? No. So tomorrow we will have class at 10 AM. तो do not miss it. अगर ये मिस कर दिया तो मीन्स आप, मैंने उस दिन भी वार्न किया था आपको, फिर भी आप नहीं आए। कि ये जो सब्जेक्ट है, एक तो आपको ये सब्जेक्ट तो क्लियर करना ही करना है सेमेस्टर में। अगर आप ये सेमेस्टर सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे तो आपके 5 से 6 सब्जेक्ट जो है वो आपके इफेक्ट होंगे, आपको उनसे डर लगने लग जाएगा भाई। 5 से 6 सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग के, वो इस सब्जेक्ट टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, इसलिए डू नॉट मिस इट। तो आपके जो साथी आज नहीं आए उनको भी बोल दें, आज मेरी क्लास में सिर्फ 16 लोग हैं, तो मेरी तरफ से उनको वार्निंग दे दें, राइट। अभी आपकी तरफ से कुछ पूछना है तो देख के ना। मैंने बहुत स्लो करके समझाने की कोशिश की है, बट फिर भी अभी इसी चीज़ को बार बार करेंगे तो आपको टिप्स पे याद हो जाएगा। और इसमें याद करने वाली कुछ चीज़ खास नहीं है, जब करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। हेलो, हाँ जी वंशी, Yes, sir. गौरव, जतिन, यस हरजोत, सर। साक्षी। साक्षी Yes, आप sir. कहाँ से हैं? साक्षी आप कहाँ से हैं? Sir, Solan, Himachal. सोलन से, ठीक है। तो आप इसको करें बेटा, सभी को कह रहा हूँ मैं। और कल जो नहीं है, मैंने, आप इसको सीरियसली ले लें। ये मैंने लिखा है ना, ये वाला, कि इस सब्जेक्ट को आप, अगर आपको समझ नहीं लगा, जिसको बोलते हैं कि अगर आपको 1 + 1 = 2 अगर नहीं समझ लगा तो आपको सारा मैथमेटिक्स नहीं समझ लगे। लाइक दिस बी वेरी सीरियस व्हेन यू लर्न दिस सब्जेक्ट। जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो उतनी कर ले, उतना अच्छा रहेगा। सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस। Last 1 minute, if somebody is willing to ask something, he or she can ask. Otherwise, सर वो न्यूमेरिकल थोड़ा सा बता दो। कौन सा? अभी जो कराया, इसको रिपीट करेंगे। इसको अभी आप जो मैंने किया है, इसको अब मैं अभी आपको शेयर कर दूंगा, आप इसको देखें।
ये अभी ऐसे न्यूमेरिकल तो हम मतलब तकरीबन 25-30 कर लेंगे अभी, ओके समझ लगी। मैंने अभी कहा ना कि अगर आप करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, आपको इसमें याद करने का कुछ भी नहीं है। इसमें कोई न्यूमेरिकल कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है आपको, सिर्फ प्लस माइनस करना है। आपको सिर्फ इतना ही ज्ञान होना चाहिए कि प्लस कब करना है, माइनस कब करना है, बस। ओके सर। हाँ, तो इसको करेंगे, बार बार करते रहेंगे, आप अपने आप याद हो जाएगा। तो आज तो हमने सिर्फ डायग्राम बनाई है ना, तो कल इसी क्वेश्चन की हम बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाएंगे। जब बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाएंगे तो फिर इसको रिपीट कर लेंगे, राइट। योर क्वेश्चन विल बी कंप्लीट। वन इज लोड डायग्राम, जो भी पहले बनाई थी हमने, देन सेकंड इज एसएफडी शेयर फ्लो डायग्राम, एंड थर्ड इज बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। ये तीन चीजें बनेंगी तब आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो आज हमने सिर्फ एसएफडी बनाई है, वो एक क्वेश्चन की बनाई है। ऐसे तो अभी हमने 20-25 क्वेश्चन करने हैं अभी, है ना। मतलब 10-15 तो मैं करवा दूंगा, 40-50 आप कर लेंगे। आप किसी के पास किताब है तो खोल के देख लें, मैं आपको दिखाई देता हूँ। अभी 2 मिनट हैं। बुक्स, ये देखें, ये आर के बैंसल की बुक है, और इसमें आप पढ़ेंगे शुरू में शेयर फोर्स एंड बेंडिंग डायग्राम। कितना है ये, कितने नंबर पेज लिखे हैं इसमें? ऑलमोस्ट 60 के करीब पेज है इसमें, राइट। तो 60 पेज में ये हम करेंगे। ये तो 60 तो किताब के पेज में। ये देखो, आज हमने ऐसा ये वाला लिखते हैं। इसमें फर्क सिर्फ इतना ही है, क्योंकि ये बराबर नहीं है। एक साइड पे 3 किलोमीटर लोड लगा है, इसमें 6 लगा है, राइट। तो ये बराबर नहीं है, तो इसमें सपोर्ट पे लोड भी लगाएगा। यहाँ पे 4 आ गया, तो यहाँ पे 5 आ गया। अब देखिए, ये वाला जो था 9, और ये वाला भी 9, राइट। बट एक साइड पे 5 है, एक साइड पे 4 है। ये कैसे आना है, इसका थोड़ा सा हम करेंगे। उससे पहले ये पीछे चले जाएं। ये सारे जितने भी दिख रहे हैं यहाँ, ये सारे केसेस हम करेंगे। क्लियर? सो डोंट वरी, बट बी रेगुलर, दैट्स द ओनली कंडीशन दैट आई रिक्वायर। थैंक यू। Thank you, Thank you, sir. sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। कल 10 बजे क्लास लगेगी, सभी को बोल देना।